पाम रे, पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे, बाबा मत संग बजावे, पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। शंकर भगवान की जय हो। अलग जगायो नंद बाबा के, कृपा मुनि वारी है, कृपा मुनि वारी है। कोई भी दो क्या ना, जो इच्छा तुम्हारी है, जो इच्छा तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की। कमी नहीं है धन की, थाली लाऊं भोजन की। करो ना आभार रे, पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे, पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। और दौलत हमें न चाहिए, एक लाल सा लाया हूँ, एक लाल सा लाया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। तेरे लाल के दर्शन करने बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत के लासी। गोकुल सुगाम रे, पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। बाबा मत संग बजावे, बाबा मत संग बजावे, पूजू तेरे पाम रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल रे। पाल नाम शोभे मेरो, जग जाय गुलाल मेरो, जग जाय गुलाल रे। जग जाय गुलाल। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पाल नाम शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। ओ पाल नाम शोभे मेरो, जगी जाए गुलाल रे। तो आज मैया यशोदा के महल पर बाबा जोगी का रूप लेकर आए हैं और मैया से कहते हैं कि मैया तेरे लाला का दर्शन करने के लिए मैं बड़ी दूर से आया हूँ। बोले अच्छा। बोले मैया आई है, द्वार खोला है तो बाबा ने अलख जगाया है। मैया कहती है कहो बाबा क्या बात है। बोले मैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने आया हूँ। सो मैया कहती है बाबा क्षमा करियो। मैया यशोदा बाबा भोलेनाथ से कहती है बाबा क्षमा करना, मैं तुझे लाला का दर्शन नहीं करा सकती।
अब तो बाबा कहते मैया ये कहा कह रही हो? बोले मैया मैं तो बड़ी आस लेकर आया था कि तेरे लाला का दर्शन करूंगा, तू कहती है कि दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले मैया ऐसा मत कर, मुझे लाला का दर्शन करा दे। सब ब्रजवासियों को तू दर्शन करा रही है, मुझे क्यों नहीं कराते हैं? मुझे भी दर्शन कराना। तो आज मैया कहती है देख बाबा तुमको जो चाहिए वो ले ले, आटा चाहिए आटा ले ले, दाल चाहिए दाल ले ले, चावल ले, जो चाहिए धन दौलत जो चाहिए वो ले जा मेरे यहाँ से, लेकिन मैं तुझे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले मैया क्यों नहीं कराएगी? तूने सबको दर्शन कराए, मुझे दर्शन क्यों नहीं कराते है? अरे मैया एक बार दीदार करा दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। बोले नहीं बाबा। बोले मैया क्यों? अरे बाबा मेरा लाला है बहुत छोटा भाई, और मैं मैया इतनी बड़ी हूँ। जब मैं मैया तो को देखकर बाबा डर गई, तो मेरा लाला छोटा सा पालने में खेलता है, और मेरा लाला देखकर तो को डर जाएगा। बोले मैया क्यों क्यों डर जाएगा तेरा लाला? अरे मैया तेरे, अरे बाबा तेरे गले में जो सांप बिच्छू लटक रखे हैं ना, इनको देख के जब मैं मैया डर गई तो मेरा लाला छोटा सा है डर जाएगा। अरे मैया कैसी बात करती है, तेरा लाला डर जाएगा? अरे तुमको पता ना मैया है भाई लाला के बारे में? बोले कहा ना पता? बोले तेरा जो लाला है ना, मेरे गले में एक फन का सांप डला है, तो अपने लाला को जानती नहीं है। तेरा लाला तो ऐसी 1000 फन वाले सांपन पे तो विश्राम करता है। अब तो मैया कहती है ओ बाबा तू कहीं दूसरी जगह आ गया है, जा यहाँ पे मेरा लाला कोई सांप बिच्छू पर ना विश्राम करे। अरे वो तो पालने में सोवे मेरा लाला, अरे मेरा लाला तो पालने में सोवे। जा बाबा मेरा लाला जग जावेगा, तो शोर मत मचा यहाँ से, जा बाबा। नहीं मैया तेरा लाला नहीं डरेगा, एक बार दीदार करा दे। बाबा बहुत जिद कर रहे हैं, मैया मना करती है नहीं, मैया मना करती है नहीं मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो आज मैया मना करते हैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा कहते हैं मैया मैं तो बड़ी दूर से आया था दर्शन कराने के लिए, मैं तो बड़ी दूर से आया था दर्शन करने के लिए, तो दर्शन तो करा दे। बोले देख बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, तो जा यहाँ से। देख मैया तू दर्शन करा दे, अगर तू दर्शन नहीं कराएगी तो पता है मैं क्या करूंगा? बोले क्या करोगे बाबा? बोले मैया तेरे द्वार पर ही धूनी रमा कर बैठ जाऊंगा, तेरे द्वार पर ही समाधि लगा कर बैठ जाऊंगा। तू कभी तो निकालेगी लाला को, कल तो निकालेगी, कल नहीं तो परसों निकालेगी, परसों नहीं तो नरसों निकाले, कभी ना कभी तू लाला को निकालेगी, तो मैं तेरे लाला का दर्शन कर लूंगा। जरा ध्यान दीजिए भैया। बोले कभी तो तू लाला को निकालेगी, मैं लाला का दर्शन कर लूंगा, मैं तेरे लाला का दर्शन कर लूंगा। तो आज बाबा कहते हैं, मैया कहती है थे कि बाबा अरे ओ मैया क्यों इधर उधर मन को भटकाती हो? देखो 2 दिन और रह गए, आज का भी निकल ही गया, आज का क्या गिना गया? बहुत गई थोड़ी रही ये हो बीती जाए। 4 दिन निकल गए, आज का दिन है निकल जाएगा, बाकी के रहे 2 दिन ये भी निकल जाएंगे और पता नहीं चलेगा ये कब गए। इसलिए बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं एक दिन रमे जाएंगे, ये ना पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। तुम या
2 दिन है, इसको भी शांति से निकाल लो। 2 दिन आज का गया, कल भी चला जाएगा, परसों तो फिर आते ही कब निकल गए पता नहीं, और परसों के बाद ये कथा विश्राम ले लेगी। तो जरा ध्यान दीजिए मैया, तो जो समय होता है ना खुशी का, ये बड़ी जल्दी निकल जाता है। ये जो समय हम प्रभु को देते हैं ना, वो समय बड़ी जल्दी निकल जाता है। ये समय कितनी जल्दी निकलता जा रहा है, कितनी जल्दी निकलता जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि जो धारा बह रही है ना, जो कथा चल रही है, ये धारा, ये कथा कभी विश्राम ना ले, बस ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही राधा नाम की धारा बरसती रहे, ऐसी ही कृपा बरसती रहे, ये मन बार बार कहता है। इसलिए मैया शांति बनाए रखिए। तो आज जरा ध्यान दीजिए, बाबा कह रहे थे कि मैया तो को दर्शन तो कराना पड़ेंगे लाला के। बोले बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगे। बोले देख मैया, तेरे द्वार पर धूनी रमा कर बैठ जाऊंगा, कभी तो निकालेगी लाला को, कल निकालेगी, परसों निकाले, कभी तो निकालेगी। मैया कहते बाबा हो, मेरे महल में 15 दरवाजे हैं, और 15 दरवाजे हैं, तो मैं अपने महल के या दरवाजों को बंद कर दूंगी तो कछु है ना जाएगा, मैं या दरवाजे से कबहू ना निकालूंगी लाला को। तू बैठो है तो। अरे मैया तू अभी देख, जोगी हट जाने ही ना, अगर जोगी हट कर गए तो तू को दर्शन कराने ही पड़ेंगे, तू को दर्शन कराना ही पड़ेगा मैया। तू अभी जोगी हट जाने ही ना। तो मैया यशोदा कहती अरे ओ बाबा तो को का कहूं मैं। बोले तू बाबा है का जाने, तू बाबा है का जाने, मैं तू को का समझाऊं बाबा। बोले तू जोगी हट की बात करे, अरे तो को अभी ये पता ही ना है कि नारी हट क्या होती है, नारी हट क्या होती है, तू क्या जाने बाबा। तो पे होती नारी तो पता चलता कि नारी हट होती का है। बोले नारी हट वो हट है, दुनिया की सबसे बड़ी हट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जिद है। और महाराज शांति पाना है तो तभी शांति मिलेगी जब इसकी जिद पूरी हो जाएगी, और जिद पूरी नहीं हुई तो महाराज जो आगे आई है ना पश्ची हुई चपड़ी चपड़ी, ये कब आगे से चले जाएंगे पता नहीं है। तो महाराज इसकी इच्छा पूरी करते रहोगे, इसकी जिद पूरी करते रहोगे तो खूब चकाचक फुलकियां खाते रहोगे। नहीं तो महाराज इच्छा पूरी गई, जिद ना करी तो महाराज गई भैंस पानी में, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। भलाई यही है कि शांति से सो जाओ, नहीं तो महाराज लीला परंपार है। तो बोले महाराज तुम अभी नारी हट जानते नहीं हो, नारी हट इतनी बड़ी है कि जिद कर गई तो करना ही पड़ता है। तो बोले बाबा मैं अपने लाला को नहीं निकालूंगी, बस मैंने कह दिया। तो बाबा उदास हो गए। बाबा कहते हैं ठीक है मैया, ठीक है कोई बात नहीं, जब तू जिद कर ही रही है लाला का दर्शन नहीं कराएगी। बोले नारी हट जानता है तो बाबा फिर नारी हट, जोगी हट, बाल हट, ये 3 बड़ी हटें हैं। एक नारी जिद कर गई तो पूरी कर दोगे जिद तो ही शांति मिलेगी। दूसरा जोगी हट, अगर द्वार पर जोगी आ गया, अगर उसकी इच्छा पूरी कर दी, उसको भिक्षा दे दी मन की तो ही जाएगा वो, नहीं तो खड़ा रहेगा, जाएगा नहीं। और तीसरी बाल हट, बाल हट जो होती है ना, ये नहीं जानती किसी को, ना गरीबी ना अमीरी, ना बाजार ना घर ना द्वार, कुछ नहीं जानती। जो बाल हट तो बाल हट है महाराज। किसी बालक को बाजार ले जाना, और बाजार ले जाना, अब उसको कोई चीज दिख जाए, चाहे वो 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख रुपए की, उसको बाजार में चीज दिख गई तो उसी को मांगेगा। और चाहे तेरी जेब में पैसा हो चाहे ना हो, वो नहीं जानता कुछ, उसको तो चाहिए। और चाहे कैसी भी दो, चाहे तो बगल से भीख मांग कर दो तो उसको दो, और नहीं दिलाओगे उसको तो महाराज अभी तुम्हारा तमाशा दिखा देगा, अभी तमाशा दिखा देगा। चाहे कीचड़ हो चाहे धरती हो चाहे कैसी हो, चाहे नए कपड़े हो, वहीं पसर जाएगा। अब तो दिला दे तो ही जाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं चाहिए।
यही चाहिए, अरे जाए ले ले, अरे ना यही चाहिए। बाल हटे महाराज कर गया तो उसकी हट पूरी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे शांति मिलेगी, तभी बाजार से घर आ पाओगे। फिर बरात से घर आओगे, फिर बेचारे पे पूरी गुस्सा उतार दोगे। तेरे चक्कर में कछु ना ले पायो, तेरे ही चक्कर में चिकिया ना खा पाए, या पहले दिला दो या की पूर्ति पहले कर दे हो। तो भैया ये बाल हटे, और बाल हट कर गई तो पूरी हट करना ही पड़ेगी। तो आज बोले मैया ने कहा कि बाबा मैं अपने महल के द्वार नहीं खोलूंगी तो कोई लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कही मैया कि देख अब ठीक है तू दर्शन नहीं करा रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बड़ी आस लेकर आया था कि लाला के दर्शन करूंगा। अब तू दर्शन ही नहीं करा रही है तो मन को उदास कर कर बाबा जाने लगे हैं। और मन को उदास कर कर जब बाबा जाने लगे हैं, एक बट वृक्ष के नीचे जाकर बाबा बैठ गए हैं। मन को उदास कर करके मैया ने मुझे दर्शन नहीं कराए, बड़ी आस लेकर आया था लाला का दीदार हो जाए, मुझे कन्हैया का दीदार हो जाए। और ठीक है मन को उदास कर कर बाबा चले गए, लेकिन जैसे ही बाबा गए हैं अभी तक तो कन्हैया सो रहे थे, लेकिन बाबा द्वार से गया वैसे ही कन्हैया उठ गया है और कन्हैया जोर जोर से रोने लगे हैं। बड़ी जोर जोर से कन्हैया रोने लगे हैं, बड़ी जोर जोर से कन्हैया रोने लगे हैं। ऐसे रो रहे हैं कन्हैया, ऐसे रो रहे हैं कि अब तो महाराज क्या कहें, बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अब तो मैया के महल पर भीड़ लगने लगी है। मैया लाला को गोद में लिया है, मैया को स्तन पान करा रही है, मैया लाला को खिला रही है, झुला रही है, सब कुछ किया है लाला का, लेकिन लाला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और कन्हैया जोर जोर से रो रहा है, बड़ी जोर जोर से रो रहा है। ऐसा रो रहा है कि महाराज क्या करें। अब तो मैया बड़ी परेशान हो गई कि लाला जगवे है जब से रोई रहा है, अब या कुछ कैसे करूं। अब तो मैया के द्वार पर भीड़ लगने लगी है, गोपियों की, ब्रज की नारियों की भीड़ लगने लगी। और मैया से कहने लगी अरे मैया तेरा लाला काहे को रोवे, कहा बात है आज तेरा लाला बड़ी जोर जोर से रो रहा है, क्या बात है। सारा ब्रज इकट्ठा हो गया मैया के महल में, बोले मैया कहा बात है तेरा लाला इतनी जोर जोर से रोवे, कहा बात है, कोई तकलीफ तो नहीं है लाला को। मैया तो घबरा गई, मेरा लाला चुपना है रहे है, मेरा लाला चुपना है रो, क्या है गो पता नहीं। अच्छा बोलो सो रहे हो, और जब से सोए क्या तो है तब ते चुप रहने को नाम ना ले रहे हो। अब तो मैया घबरा गई है, सब गोपियां एकत्रित हुई हैं और गोपियां पूछते हैं मैया कहा बात है तेरा लाला क्यों रो रहे हो है, क्यों चुपना है रो। सो आज मैया कहती है पता नहीं जब से सो के उठो है तब से रोए रहे है, चुप कर करके हार गई लेकिन वो चुपना है रहे हो। बोले अच्छा मैया। सो आज गोपियां कहती हैं कि मैया तेरे घर सवेरे से कोई आयो का। मैया यशोदा कहती है कि हाँ आयो तो। बोली बहन एक शापन वारो बाबा आयो मेरे घर सुबह ही सुबह, और आए के यूं कहने लगा मैया अपने लाला को दर्शन करा दे, मैया लाला के दर्शन करा दे। सो आज सखियों ने कहा, ब्रज की गोपियों ने कहा अरे मैया लगे वही बाबा कुछ जादू टोना कर गए है तेरे लाला पे, या मारे तेरा लाला रो रहे है या मारे तेरा कनुआ रो रहे है। सो आज मैया कहती है, मैया घबरा कर कहती है वह सखी से अरे सखी अरे गोपी बाबा तू याद सागु गयो है, जा जल्दी बाबा को बुला कर लेके आ, मेरा लाला जोर जोर से रो रहा है, जल्दी दौड़ कर जा मेरे बाबा को बुला कर आ, मेरे बाबा पे कछु मेरे लाला पे कछु कर दे। तो आज गोपी दौड़ी दौड़ी गई है, दौड़ी दौड़ी गई है, और दौड़ी दौड़ी गई तो एक बट वृक्ष के नीचे बाबा भोलेनाथ समाधि लगा कर बैठे हैं। समाधि लगाकर बाबा वृंदावन में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और गोपी ने देख लिया लगे यही बाबा है जो मैया के द्वार पर गयो। सो आज मैया बाबा से कहती है बाबा अरे ओ बाबा तुझको मैया यशोदा बुला रही है। बाबा ने देखा गोपी आई है, बाबा ने निगाह फेर ली है और बाबा भजन करने लगा। अब मैया गोपी पास में आई है और कहने लगी अरे बाबा
चल तो को मैया यशोदा बुला रही है। तो बाबा ने मना कर दिया, मुझे नहीं जाना। बोले क्यों? बोले अरे वो मैया अपने लाला का दर्शन नहीं कराती है मुझे, और जब लाला का दर्शन ही नहीं करा रही तो मैं क्या करूंगा जाकर, मुझे नहीं जाना है। तो आज बाबा कहते हैं, वो गोपी कहती है कि बाबा चल मेरे साथ चल, मैं तुझे लाला के बहुत दर्शन कराऊंगी। बोले नहीं मुझे नहीं जाना। अरे बाबा बाको लाला बड़ी जोर जोर से रो रहा है। बोले अच्छा। बाबा ने समाधि बोली लाला रो रहे है। तो आज गोपी कहने लगी है बाबा से, चले रे जोगी नंद भवन में, तू ही यशोदा माते बुलायो, वाके लाला को नजर लगी है, राईला ने करवायो, वाके लाला को नजर लगी है, राईला ने करवायो। सो आज बोले बाबा चल, बाप मैया यशोदा को लाला रो रहा है, बाकी लाला को की नजर लगी है। बाबा ने सुना है कि लाला रो रहा है, समाधि में से खड़ा हुआ है और दौड़ पड़ा है मैया यशोदा के महल, और दौड़ लगाई है। तो मैया यशोदा के महल आकर आज बाबा ने अलख जगा दिया है। बोले मैया अपने लाला का दर्शन करा दे, तेरे लाला का दर्शन कराने में फिर आ गया हूँ। अब तो मैया लाला को गोद में लेकर आई है द्वार पर, और द्वार पर आई है तो आज बाबा के सामने खड़ी हो गई है, और बाबा से कहती है कि बाबा मेरे लाला को ऐसा झाड़ा दे दे कि मेरा लाला चुप है जाए, जब ते तू गयो है रोए ही रोए रहे है। अब तो बाबा कहते हैं देख मैया तेरा लाला ऐसे चुप नहीं होगा, पहले मुँह को गोद में दे। नहीं बाबा दूर से ही कछु ऐसा करके मेरा लाला ठीक है जाए। तो रहने दे मैया मैं तो जा रहा हूँ। रुक जा बाबा रुक जा, कोई बात नहीं। अब मैया डरते डरते कह रही कोई बात नहीं, तू लाला को गोद में ले ले। लेकिन बाबा पहले ये सांप बिच्छू है ना, इन सांप बिच्छू के मुंह परे को कर ले, पीछों को कर ले, मेरा लाला डर जावे वो। तो बाबा ने सांप बिच्छू को मुंह को पीछे कर लिया, और बाबा ने कही ला मैं अपने लाला को। तो कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना बारो, मचलो श्याम सलोना बारो, मचलो श्याम सलोना बारो, मचलो श्याम सलोना बारो। मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मार दियो री टोना, मेरो श्याम सलोना। बात बीच डोना, भूल गई मैंने दियो नया के, बात बीच डोना। रोए रोए रुदन करे मेरो बारो योजी, तोड़ दियो एक लोना। रुदन करे मेरो बारो, तोड़ दियो एक लोना। कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। कौसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, ओ दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, ओ दही न खावे लोना न खावे, दही न खावे गोबर और खावे माखन लोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, काऊ से मार दिया रे लोना